दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। यह एक पोस्ट है, इसका लेख है, ये इस बारे में लेख है कि अभी जो भारत, अमेरिका, पाकिस्तान की जो कहानियाँ चल रही हैं उस पर कहना है। ये सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की हैं, तो क्या कह रही हैं इसको सुनने आप लोग पहले, फिर पोस्ट भी दिखा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को इसका एक वीडियो भी दिखाएंगी कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। पहले आप लोग पोस्ट सुन लें। मोदी जी क्या मुंह दिखाइएगा देश की बेटियों को, जिनका सिंदूर उजाड़ने वाला असीम मुनीर आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ दावत उड़ा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत, ये पोस्ट देखें आप लोग, ये पोस्ट है, देख लिया आप लोगों ने, देखिए उसका वीडियो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये वीडियो भी आप लोग देख लें, उसके बाद आप लोग इन सब बातों पर विचार करें कि आखिर ये जो हो रहा है ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सुने वीडियो, अभी दिखा रहे हैं, देखिए आप लोग बढ़िया से। तत्काल का क्या सिस्टम है? रात भर जागे, 4 घंटा लाइन में लगे, फिर भी तत्काल टिकट नहीं मिला, और फिर आप लोग बोलते हैं कि विदाउट टिकट। सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर, कथित तौर पर 35 मिनट ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत हुई। इस पर हमने एक शो किया है कि अब तक विक्रम मिश्री के अलावा अमेरिका की तरफ से या भारत की तरफ से और कोई इस पर पुष्टि करने वाला बयान नहीं आया। लेकिन फिर एक बार मोदी जी की बात मान लेते हैं, यानी विक्रम मिश्री की बात मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 35 मिनट बातचीत हुई फोन। तो बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप ने मोदी का फोन रखते ही मुनीर को, पाकिस्तानी जनरल को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर इनवाइट कर लिया? मोदी का फोन रखा, मोदी ने फोन पर सब कुछ बता दिया, साफ कर दिया, एकदम झटका दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और मुंह तोड़ जवाब के बाद क्या लंच पर, अपने डाइनिंग टेबल पर इनवाइट कर लिया ट्रंप ने आसिम मुनीर को? क्योंकि अब से कुछ वक्त बाद वाशिंगटन डीसी के समय के मुताबिक अगर कहें तो 1 PM, दोपहर के 1 बजे, और उस टाइम को अगर इंडियन टाइम से मिलाएं तो वहां का दोपहर का 1 यानी यहां का रात 10:30 बजे, यानी यहां के समय के मुताबिक रात 10:30 बजे ट्रंप के डाइनिंग टेबल पर बैठा होगा आसिम मुनीर। वही आसिम मुनीर जिसके जहर उगलने के बाद भारत में पहलगाम का नरसंहार हुआ। क्या संदेश दिया, कैसा कड़ा संदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप? सिर्फ बात यहां तक नहीं है, हमें अपने देश को भी देखना होगा पैनी नजर से। हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा, आत्मावलोकन करना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। हमारी मीडिया कैसे प्रोपोगेंडा मशीनरी बन चुकी है ये देखना होगा। और इस कदर बेशर्मी कि हमारे देश की मीडिया ने अपना मुंह खुद काला किया है। आपको दिखाता हूं, अपना मुंह हमारी मीडिया ने काला किया है, खुद काला किया है। और मुंह काला करना हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर निकृष्टतम स्तर होता है तो मुंह काला करना होता है, तो अपना मुंह खुद काला। लंच पर ट्रंप के साथ बैठने से पहले, यानी खाना की थाली आने से पहले, निवाला मुंह में जाए, हलक के नीचे उतरे,
उससे पहले मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, और इस कदर जहर उगला है कि भारत के 2 टुकड़े करने की बात किया अमेरिका में खड़ा होकर। ट्रंप के टेबल पर, खाने वाली मेज पर जाने से पहले भारत के 2 टुकड़े करने की बात किया। भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता है, इसको माने ना माने, इस पर बात कोई करे ना करे। लाइए भाव को चर्चा में फटाफट एक एक चीज दिखाएंगे, कुछ भी कपोल कल्पित नहीं होगा। स्वागत है बाबू। लाइए पहली खबर, लाइए सबसे पहली खबर। मैं पहले शुरुआत करता हूं कि जरा देखिए, टाइम देखिएगा, 14 जून ऊपर देखिए, एनवीटी नवभारत टाइम्स। मैं सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूं, नहीं तो 100 उदाहरण हैं, आप खुद चेक कर लीजिए। आसिम मुनीर को बुलाया ही नहीं। अमेरिका ने निकाली पाक आर्मी चीफ के यूएस परेड में गेस्ट बनने के दावे की हवा, बताया सच। भारत में करीब 48 घंटे भाव जश्न मना है। मतलब ये भी नहीं सोचते हैं, ये यहाँ पर इतने घृणित हो गए हैं ये सब, ये भी नहीं सोचते कि कल का दिन आएगा, और कल का दिन आएगा तो क्या दिखाएंगे मुंह अपने बच्चों को, घर में बच्चे भी होंगे, कहेंगे अरे पापा कितने बड़े झूठे हो। 30 सेकंड आपने ओपनिंग में कहा कि ये मुंह काला कर लिया। अरे इन्होंने ये हर दिन में 4 बार मुंह काला करवाते हैं। ये विजय किसी में ही नहीं। 2014 से मीडिया अपना मुंह कौन सबसे ज्यादा काला करवाता है, इसकी कंपटीशन है, और काले मुंह वालों को नवाजा जाता है। ये भेड़िया है पत्रकारिता के आड़ के पीछे, जो ये पत्रकारिता का नाम बदनाम करते हैं। अपने देश को आप धोखे में रखने के लिए, अगले दिखाइए, मैं सैंपल दिखा रहा हूं, सैंपल ये देखिए, हिंदुस्तान। ये सब हमारे देश में लोग पढ़ते थे पहले खबरों के लिए। अमेरिका ने आर्मी डे पर पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को नहीं बुलाया, व्हाइट हाउस ने दी सफाई, बताइए, व्हाइट हाउस ने सफाई दी। चलिए अगला, आगे लाइए, ये देखिए अडानी का चैनल है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर पर अमेरिका ने दी सफाई, तो बीजेपी ने कांग्रेस से की माफी की मांग। अब आज कौन अभी भाव बताएंगे, आज माफी मांगे कि क्या करें सब। आई अगला, हाँ फिर वही अडानी का चैनल, हमने तो नहीं बुलाया, बिन बुलाए मेहमान पाक आर्मी चीफ मुनीर की अमेरिका ने फिर कर दी किरकिरी। अब हटा दीजिए, इतना सैंपल बहुत है, मैं कह रहा हूँ 100-200, अगर खाली स्क्रीनशॉट ही दिखाए। अब जरा आते हैं खबर में, फिर आज देखिए यही मुंह काला करवा रहे। आज की खबर दिखाइए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करेंगे लंच, कांग्रेस ने जमकर साधा निशाना। हटा दीजिए, निशाना क्या साधा, हम कांग्रेस पर चर्चा नहीं करते क्योंकि उस लायक के लोग भी नहीं है। लाइए पीटीआई दिखाइए, भारत की न्यूज एजेंसी है, देखिए स्टोरी, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप टू होस्ट पाक आर्मी चीफ फॉर लंच। ये होस्ट, मेजबान है आसिम मुनीर के लंच की मेजबानी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये हमारे लिए सामान्य खबर नहीं है, इसको दिखाएंगे नहीं सर। अगला लाइए इसका, तो सुन लिया आप लोगों ने, ये वह मीडिया लेख लिख रहा है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। थोड़ा और हमारे लिए आप लोग, सामान्य खबर नहीं है, इसको दिखाएंगे नहीं सर। अगला लाइए इसका, अगला लाइए। अब वो पोर्शन भी दिखा देते हैं, तब चर्चा पे आगे चलेंगे। अमेरिका पहुंचते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दिखाई औकात, उगला जहर, बोले भारत तोड़कर, मतलब भारत तोड़ेंगे, 1971 का बदला लेंगे, हम भारत तोड़कर मानेंगे, ये कह रहा है पाकिस्तान में खड़ा होकर के। सुन लिया आप लोगों ने, भीतर की खबर, ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार अयाज सैयद ने एक टॉक शो में बताया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में दिए गए अपने भाषण में कहा कि वे भारत को तोड़कर 1971 की जंग का बदला लेंगे। वाशिंगटन में मौजूद भारतीय नागरिक नोमान मुगल ने भी दावा किया कि मुनीर ने कहा कि हमने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। अब देखिए, कुछ भी हिडन नहीं। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 5 स्तरों पर जंग लड़ी है, जिनमें साइबर वारफेयर भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी हैकरों ने भारत के 70% ग्रिड स्टेशन हैक कर बंद कर दिए। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन
दिल्ली और गुजरात में पहुंच गए थे। मुनीर ने एक और दावा करते हुए कहा कि भारत की ट्रेन व्यवस्था को भी हैक कर लिया गया। हालांकि इन दावों का अब तक कोई सबूत नहीं दिया है और भारत की ओर से भी अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आखिरी लाइन ध्यान रखिएगा, भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ठीक, अगला जो मैं दिखाने वाला हूँ भाव, ये देखिएगा। सुन रहे हैं आप लोग या सुन लिया आप लोगों ने? ये हाल है उस प्रधानमंत्री का जो खुद और कुछ भक्त लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री यही हैं और नॉन बायोलॉजिकल भी हैं, विश्वगुरु भी हैं। और इनकी ये हाल कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमने सीज फायर करवाया और उसका जवाब भी आज तक नहीं दे पाए कि सीज फायर अगर करवाया तो कैसे करवा दिया सीज फायर, जबकि शिमला समझौते के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि भारत और पाकिस्तान का ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही कर सकता है। अब तो अमेरिका ने कर दिया। अब ये बवाल और खड़ा हो गया है, अभी जनता की समझ में नहीं आ रही है बात। अमेरिका जो कह दिया है कि हमने सीज़फायर करवा दिया है, ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी कुछ ही समय बाद। और अब देखिए ईरान की कहानी, कितना बड़ा ईरान होगा, कितनी आबादी ईरान की होगी और ईरान अमेरिका और इजराइल के नाक में दम कर रखा है। अगर यही हाल रहा तो कहीं ट्रंप माफ़ी न मांगे, ईरान के जो सुपर लीडर हैं खामनेई, ऐसा भी हो सकता है। क्या होगा इस आने वाला समय बताएगा। तो कहने को सारे लोग कहते हैं भारत लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश जो कि बहुत बड़ा है, और ईरान कितना बड़ा होगा, कितनी आबादी ईरान की होगी। इनका मुंह नहीं खुल रहा है और ईरान वाला जो है नाकोचा नहीं चबवा रहा है। ये हाल है विश्वगुरु का। तो यही हाल रहा तो क्या होगा इस देश और देश की जनता का। इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।